पर्ची वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में औरतों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि औरतें रोते बिलखते हुए अपने घर गईं। अरे घीच ऐसा सारी कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था? चिट्ठियां नहीं लौके तो ले चार ना जब ये चोर के पाल के रख लिया का पुलिस आता ना करेगा। राज नहीं चलने देंगे। हम लोग जो चल रहे हैं ना कदम फुक फुक कर रखते हैं कि बिहार में कब कहाँ हो जाएगा, क्या होगा, किसका मर्डर होगा। आपके साथ कुछ हुआ है? क्यों कैमरा काट लिया है गला का और गिरा दिए तो 2 लेडीज को तो मारे, आज तीसरा का 4 का 5 का गिरा दिया हमको नीचे, ऊपर से पूरी गिरा रहा है। उसी में जाता है अगर तो मेरा बाबा मर जाते तो कोई साथ देता, मेरा प्रशासन साथ देता, सरकार साथ देता। जब आगे से बाबा उनको पूरा टाइट करना चाहिए तो प्रशासन पूरा लगाना। औरतों के साथ बदसलूकी, उनके गहनों की चोरी, ये कोई छोटी बात नहीं है। और चिंता की बात कि बागेश्वर बाबा की कथा में ही क्यों। बिहार में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, सबसे बड़ा आयोजन छठ हर साल होता है, उसमें कितनी भीड़ होती है। औरतें पूरी तरह सज धज के पूजा अर्चना के लिए जाती हैं, वहां से तो शायद ही कभी ऐसी घटनाएं सामने आई हों। यानी बात बिहार से ज्यादा बाबा के आयोजन और वहां मौजूद गुरुओं की है, जो ऐसे गंदे कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। और यही नहीं, बागेश्वर धाम से लड़कियों के गायब होने की खबरें आज भी आती रहती हैं। ऐसे में आज पर्ची वाले बाबा की कुंडली खोलते हुए इन सभी घटनाओं को लेकर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही ये भी कि धीरेन्द्र शास्त्री का इससे क्या कनेक्शन है और बाबा जो विदेशों में जाकर ऐश करते हैं उसके पैसे कहां से आते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश का वो तीर्थ जहां हनुमान जी की कृपा से पर्चियां पड़ी जाती हैं और भक्तों की समस्याएं हल किए जाने का दावा किया जाता है। हल होती होंगी या नहीं ये तो बाबा और भक्त ही जाने। लेकिन हाल ही में हुई बिहार की कथा ने हंगामा मचा दिया। वहां महिलाओं के मंगलसूत्र और सोने की चैन गायब हो गए, या यूं कहें कि गायब कर दिए गए। पुलिस तक 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें पहुंची। ऐसे किया तो कह रहा कि नहीं हम सारी ठीक कर रहे हैं। अरे घीच ऐसे सारी कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था? चिट्ठियां नहीं था, ये लोग गैंग 10 को मारा था। दिया के जाके सब वाली वाला आता, दिलाने वाला कोई नहीं है। कब सब ये चोर के पाल के रख लिया का पुलिस आता ना करेगा। लौके तो ले चार ना भैया। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री को भविष्य तक का पता लग जाता है, लेकिन उन्हीं की कथा में इतना बड़ा खेल चल रहा है, क्या उन्हें इसका पता नहीं होगा? ऐसे में या तो बाबा उस चोर की कुंडली खोलना नहीं चाहते या फिर उनके सारे दावे झूठे हैं। महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग और बदसलूकी की घटना पर कई लोगों ने तर्क दिया कि चोरी कहां नहीं होती, वो भी बिहार में तो और, जबकि इसी बिहार में सबसे बड़ा आयोजन छठ का होता है। भीड़ इतनी की पूछिए मत, महिलाएं सज धज कर जाती हैं, फिर भी चोरी की खबरें गिनती की होंगी तो होंगी। और चोरी तो छोटी बात है, लोगों के गायब तक होने की खबरें आती रहती हैं। 2023 में खबर आई कि बागेश्वर धाम से सिर्फ 4 महीनों में 21 लोग लापता हो गए, जिनमें 2 नाबालिग लड़कियां और 5 महिलाएं शामिल थीं। वैसे तो बाबा बिना देखे लोगों का भूत भविष्य सब पढ़ लेते हैं, लेकिन इन 21 लोगों का पता नहीं बता पाए। बाद में पुलिस ने दावा किया कि 9 लोगों को ढूंढ लिया गया है, लेकिन 12 लोगों का आज तक पता नहीं। एक मामला तो और चौंकाने वाला है। बिहार के नालंदा से एक पिता अपनी 12 साल की बेटी को झाड़ फूक के लिए बागेश्वर धाम लाए। 29 अगस्त 2023 को दरबार हाल के पास भीड़ में उनकी बेटी गायब हो गई। बाबा प्रेत बाधा तो दूर करते हैं, लेकिन भीड़ में बिछड़े लोगों को ढूंढने का मंत्र नहीं जानते। परिजनों ने थाने में शिकायत की, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हुई। शायद पुलिस को भी बाबा की पर्ची का इंतजार है। ऐसे में तो सवाल उठता है कि बाबा अगर आप भक्तों की अर्जी पढ़ सकते हैं तो इन गायब लोगों की लापता अर्जी क्यों नहीं पढ़ते? बाबा के समर्थक कहते हैं कि भीड़ ज्यादा है, कुछ लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, इसलिए गायब हो जाते हैं। जबकि सवाल होना चाहिए कि भीड़ है तो सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं? हाल की बात है, बाबा के दरबार में मौके पर ही एक लोगों की जान तक चली गई। वजह टीन शेड गिर गया। सोचिए कैसी व्यवस्था की जाती है। इधर लोग लापता हो जाते हैं, जान चली जाती है, और उधर बाबा विदेशों में जाकर महंगे महंगे शौक पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। महंगा चश्मा और महंगी जैकेट पहनकर बाबा मस्त ऑस्ट्रेलिया में ऐश करते हुए पाए गए। खैर इतने के बाद बाबा लोगों का एक फंडा चल गया है कि इन सब के साथ साथ कुछ सामाजिक सेवा वाला काम भी करते रहो, ताकि डिफेंड करने के लिए कुछ पॉइंट तो हो। वो लाइन सुनी होगी आपने, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बाबा ने कैंसर अस्पताल खोल दिया, लोगों की शादियां करवाते हैं। ऐसी बातें बोलकर बाबा को डिफेंड किया जाता है, जबकि भक्तों के इन तर्कों के आधार पर देखा जाए तो ना आसाराम गलत निकलेंगे, ना राम रहीम, और ना ही वो तमाम बाबा जो समाज सेवा का चोला ओढ़े अपनी इच्छाओं की पूर्ति किया करते थे। खैर आप दर्शक पर्ची वाले बाबा पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।